अब हम आपको बताएंगे कि आपातकाल लगाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या रहा था। दरअसल वर्ष 1975 में देश में लगाया गया था आपातकाल। दरअसल जनता पार्टी के राजनारायण ने वर्ष 1971 में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। याचिका में राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था, जिसके बाद वर्ष 1975 में तत्कालीन इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा ने इंदिरा के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही पाया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया। इस फैसले से इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी और इंदिरा गांधी 6 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकती थी, जिस कारण इंदिरा को देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। आपातकाल की बात हुए 1977 के चुनाव में राजनारायण ने इंदिरा गांधी को रायबरेली से हार का मुंह देखने के लिए मजबूर कर दिया था। जब हम ये कहते हैं विश्व के पटल पर कि भारत इज द मदर ऑफ द डेमोक्रेसी, तो एक व्यक्ति की तानाशाही की वजह से कोई भी हमें टोकेगा कि आपका 27 महीने का और आपका 25 महीने का एक लोकतंत्र पर ऐसा काला धब्बा है। ना तो बाहरी संकट था देश में, ना आंतरिक संकट था। एक संवैधानिक संकट था कि इंदिरा गांधी के इलेक्शन को निरस्त कर दिया गया था। तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने आपातकाल लगाया और संपूर्ण विपक्ष को जेल भेजा। तो ये हम वास्तव में हमारे यहाँ तो वैशाली गणराज से डेमोक्रेसी चल रही है, लेकिन इंदिरा गांधी की तानाशाही की वजह से ये भारत के लोकतंत्र के मुकुट पर एक काला धब्बा है, जिससे हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई, मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया गया, जेपी सहित संपूर्ण विपक्ष को जेल भेजा गया। वही लोग आज संविधान को वो चुनावों में ले जा करके संविधान की रक्षा बात कर रहे थे। जो इमरजेंसी कांग्रेस के रिजीम में लगी, उस इमरजेंसी में लोकतंत्र की हत्या हुई। तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया गया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि सच कोई बुद्धि बोले। उस बात की जानकारी आम लोगों को, जो नई पीढ़ी है उसको नहीं है, तो उसको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कांग्रेस ने किस तरह की डिक्टेटरशिप अपनाई थी, इमरजेंसी लगा करके उन्होंने क्या किया। इसकी जानकारी लोगों तक होनी चाहिए। जब देश में लोकतंत्र है, संविधान से देश चल रहा है, तो संविधान के दायरे में सबको काम करना चाहिए। और संविधान की धज्जी उड़ाएंगे तो भाई अच्छा कदम नहीं है।